जिसके कारण इसके कंपाउंड्स इतने ज़्यादा हैं। तो कंपाउंड्स क्यों ज़्यादा है बेटा? पहला पॉइंट है इट हैज़ टेट्रावेलेंसी। कौन सी वैलेंसी है? टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का क्या मतलब? टेट्रा वर्ड का मतलब 4 और वैलेंसी का मतलब अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स की भी जो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो कितनी है? 4 की है, राइट। यानी एक कार्बन एटम को अगर हम देखें तो वो चारों साइड से 4 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ 4 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ क्या हो सकता है? कंबाइन हो सकता है, राइट। और इस बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावेलेंसी जो इसकी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है वो हो सकती है। हाइड्रोकार्बन भी बना सकता है, क्लोरीन के हलाइड ग्रुप के साथ भी अटैच हो सकता है और बाकी जितने अवेलेबल है उन सब के साथ भी बॉन्ड बनाता चला जाएगा, ठीक है। टेट्रावेलेंसी में एक और चीज़ आपने याद रखना, +4 और -4 इसके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? कौन सा वाला बॉन्ड बनाता है? ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या बताया था? विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है। जो दूसरा पॉइंटर है टेट्रावेलेंसी के अलावा वो है कैटेनेशन। कौन सा पॉइंटर आ गया? कैटेनेशन। कैटेनेशन का क्या मतलब है कि इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड विद इटसेल्फ ओनली, यानी ये खुद के साथ जुड़कर ही एक लंबी सी चेन बनाता चला जाता है, ठीक है। कैपेसिटी टू कंबाइन विद इटसेल्फ टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। अब लॉन्ग चेन कैसे? कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बनाकर जितनी मर्जी लंबी चेन बनाता चला जा सकता है, ठीक है। तो ये एक नई इसकी टेंडेंसी है जिसको हम क्या कह देते हैं? कैटेनेशन। कैटेनेशन को ऐसे ही लिख लो तुम, क्या है ये? टेंडेंसी टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन बाय कंबाइनिंग with itself only। हालांकि सिलिकॉन की भी वैलेंसी 4 ही है, बट सिलिकॉन इतनी लंबी चेन नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या है? सिलिकॉन का ज्यादा बड़ा है। सिलिकॉन को अगर देखोगे तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 14। एटॉमिक नंबर कितना है? 14। यानी कि इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब जो किसके अंदर होगा? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? N+P। तो इसके अंदर इतने ही न्यूट्रॉन है और इतने ही प्रोटॉन है, जिसके कारण इसका साइज क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा बड़ा। लेकिन कार्बन में क्या है कि कार्बन की जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6 है। तो एज कम्पेयर टू सिलिकॉन कार्बन का साइज काफी छोटा है, तो वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होता हुआ लंबा चेन बनाता चला। एक और एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम याद रख लो कि कई बार फास्फोरस में भी तुम्हें कैटेनेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। कैटेनेशन अगर पूछ ले कि अपार्ट फ्रॉम कार्बन विच अदर एलिमेंट शोज कैटेनेशन, तो आप क्या लिखोगे? फास्फोरस। क्या चीज है आपका यहाँ पे? तीसरा पॉइंट multi bonds are formed, यानी कि ये क्या करता है कि बहुत सारे बॉन्ड्स आपस में ही बना सकता है। अब किस टाइप की बॉन्ड्स ये आपस में ही बना सकता है? तो सबसे जो पहला है ना, ये क्या करेगा? सिंगल बॉन्ड बनाता जाएगा। कैसा बॉन्ड बनाता जाएगा? सिंगल और या फिर क्या कहोगे? चेन फॉर्म में, ठीक है। लंबी सी लाइन में जो बॉन्ड्स है वो बनती चली जाएगी, राइट। चेन फॉर्म में या सिंगल लाइन में या फिर सिंगल
लाइन में इसका जो बॉन्ड है वो बनता जाएगा, जैसे कार्बन 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 कार्बन, ये ऐसे बनाना चाहिए, राइट। दूसरा क्या है, ब्रांच्ड बना सकता है। कौन सा बना सकता है? ब्रांच फॉर्म में कैसे? ब्रांच फॉर्म में देखिए, इसका ब्रांच फॉर्म में क्या है कि भाई एक तो तुम्हें ये जैसे लंबी चेन बन गई, दूसरा क्या है कि कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे एक और कार्बन अटैच कर दिया, तो ये कौन सी आ गई? ब्रांचिंग, ठीक है। अगर देखोगे तो यहाँ पे ये वाला कार्बन नंबर 1, ये वाला कार्बन नंबर 2, और नंबर 2 के साथ हमने कौन सा एक और जो कार्बन है वो क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप का जो बॉन्ड होता है इसको हम कह देते हैं आइसो कंपाउंड। कौन सा बोलेंगे? आइसो, ठीक है। कि एक लंबी चेन तो बन ही रही है, साथ में ब्रांचिंग भी शो हो रही है। दूसरा क्या हो गया कि एक कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन, एंड जैसे नंबरिंग सेम रखेंगे, एक कार्बन नीचे अटैच कर दिया, यहीं पे एक कार्बन ऊपर भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखिए जरा ध्यान से, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। जो दूसरा वाला कार्बन है इसके साथ कितने कार्बन अटैच हो गए हैं? 3। कितने कार्बन अटैच हो रहे हैं? 3, है ना। एक कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं इनको हम कह देते हैं नियो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड कह देंगे? नियो, ठीक है। ये चेन वाला हो गया, ये आइसो हो गया, और ये दूसरा क्या हो गया? नियो। तो या तो ये लॉन्ग चेन बना सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं? ब्रांच फॉर्म में बना सकते हैं ये, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या कर सकते हैं? शुड आई रब टेट्रावेलेंसी है कि क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड और रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स कैन बी फॉर्म्ड। कैन बी। अब भी कैसे क्लोज फिगर या फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स कैन बी फॉर्म? याद रखना बेटा कि ब्रांचिंग के लिए, कि ब्रांच बनाना है हमने, कम से कम कितने कार्बन मैंने ले रखे हैं यहाँ पे? 4। ब्रांचिंग के लिए कम से कम हमें कितने कार्बन चाहिए? 4। क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर के लिए हमें कम से कम जो है वो 3 जो कार्बन है वो चाहिए। 3 क्या चाहिए हमें? कार्बन, ठीक है। अब तीनों कार्बन को जरा ध्यान से देखो कि 3 कार्बन रिंग लाइक स्ट्रक्चर या क्लोज्ड फिगर कैसे बना सकता है। 3 कार्बन के साथ क्लोज्ड फिगर, जल्दी बताओ कौन सा बन सकता है? ट्रायंगल। वेरी गुड। कौन सा फिगर बन सकता है? ट्रायंगल। तो इट कैन फॉर्म लाइक दिस आल्सो, राइट। तो एक क्लोज्ड फिगर इस टाइप का जिसके अंदर क्या है? सिंगल बॉन्ड्स है, जिसके अंदर क्या है? सिंगल बॉन्ड्स। ये पेंटा वाला स्ट्रक्चर भी बन सकता है ना। या फिर क्या बन सकता है? हेक्सागोनल भी बन सकते हैं, राइट। डिपेंडिंग ऑन बच्चा कि भी हम कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो क्या होता चला जाएगा? चेंज होता चला जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो हर कार्बन कितने बॉन्ड्स के साथ अटैच है? 2 बॉन्ड्स के साथ। तो यानी हाइड्रोजन कितने अटैच करने हमने? 2 हाइड्रोजन सबके साथ अटैच होता चला जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पर भी हर कार्बन कितने बॉन्ड्स के साथ अटैच है? 2। तो हाइड्रोजन कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है? 2 की। अब जरा इस वाले को देखो, यहाँ पर भी हर कार्बन कितनों के साथ अटैच थे? 2 के साथ। तो हाइड्रोजन कितने अटैच होंगे? अब व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे या तो ये सर्कल लगा दूं, क्या लगा दूं? सर्कल, ठीक है, या फिर इसके साथ मैं डबल बॉन्डिंग शेयर कर दूं। देखो ध्यान से, एक एक छोड़कर हम क्या करेंगे? ये हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब एक कार्बन कितनों के साथ अटैच्ड है?
हर कार्बन को देखो कितने बॉन्ड्स के साथ अटैच है? 3। वेरी गुड। तो यानी यहाँ पे जो हाइड्रोजन हमारा अटैच होगा वो कितना होगा? 1। हाइड्रोजन कितने के साथ अटैच होगा? 1 के साथ। बात समझ गए? क्यों? तो क्योंकि देखो ना, अब तुमने ही तो बोला कार्बन की वैलेंसी कितना, अभी हमने सबसे पहला पॉइंट किया था, कार्बन की वैलेंसी कितना, कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने लोगों के साथ कंबाइन कर सकते हैं? 4 है ना? तो जब 3 के साथ वो आपस में ही कंबाइन हो गए तो हाइड्रोजन कितने? समझ के? देखो 2 टाइप के यहाँ पे बॉन्ड्स बन रहे हैं। ये जो टाइप है ना, जो सिंगल वाला बन रहा है, इनको हम एक्रिलिक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एक्रिलिक। और जो ये वाले फॉर्म्स है ना, इनको हम कह देते हैं एरोमेटिक। कौन सी कंपाउंड्स कह देते हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब क्या? कि बीच में these carbons are attached with double और triple bond, double और triple bond। ठीक है? तो जो एक्रिलिक वाला है, इनको हम कह देते हैं सैचुरेटेड भी। क्या होता है? सैचुरेटेड। और जो ये वाले हैं, इनको हम कह देते हैं अनसैचुरेटेड। क्या नाम दे देते हैं? अनसैचुरेटेड। क्लियर अगेन है? चलिए अगले पॉइंट पे। शो इट अप केटनेशन वाला पॉइंट। ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं, वो कंपाउंड्स किस टाइप के हैं? जो सीधी सी चीज़ है हमारे कार्बन के, और कौन सी क्वालिटीज़ हैं, और कार्बन को के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम किस बेस पे डिवाइड कर सकते हैं? एक और टेंडेंसी है जो वो सारे के सारे हम लोग कर रहे थे कि हाँ सैचुरेटेड बताया, अनसैचुरेटेड बताया। डिपेंडिंग ऑन इट, जो कार्बन है उसको 2 पार्ट्स में, कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उसको हम 2 फॉर्म में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है? पहला फॉर्म कौन सा है आपका? लिखते चले जाइए, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। कौन सा कार्बन है? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। बहन लिखते भी जाओ, यहीं पे मैं दूसरा भी लिख देती हूँ। इट इज टर्म्ड एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। कौन सा आ गया? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का क्या मतलब है? कि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ वो जुड़ा होगा। ठीक है? यानी क्या लिखोगे? कार्बन कंबाइंस विद या फिर ज्वाइंस विद अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड with another carbon with another carbon। ठीक है? अब कार्बन जब तक कार्बन के साथ नहीं जुड़ा होगा तब तक उसको हम सैचुरेटेड के अंदर नहीं डालेंगे। समझ के? सैचुरेटेड का मतलब क्या? कि जो कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म हो रहा है उसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड है। उसमें कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है? अनसैचुरेटेड का क्या मतलब हुआ? कि जो कार्बन है वो एक दूसरे के साथ या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। या तो डबल बॉन्ड या फिर कौन से बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है? तो क्या लिखोगे यहीं पे? सेम कार्बन joins with one another या other carbon compound, other carbon atoms या elements with double और ट्रिपल। ठीक है जी? या तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा या फिर
ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा। अब डिप के साथ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, हम कार्बन का नाम रख देते हैं। क्या रखते हैं? कार्बन का नाम। ठीक है, तो जो ये वाली ग्रुप होती है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की, इनको हम कह देते हैं अल्केन ग्रुप। कौन सा ग्रुप कह देते हैं? अल्केन ग्रुप। और ये जो है वो दो फॉर्म्स में आ जाती है, क्योंकि डबल और ट्रिपल दो आ गया, तो अल्कीन आ गया डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, और तीसरा आ गया तुम्हारा अल्काइन ग्रुप। कौन सा ग्रुप आ गया? अल्काइन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बन कार्बन ट्रिपल, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी, चलिए अगले पार्ट पे। कीन का और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? जनरल फॉर्मूला, राइट। तो वो जनरल फॉर्मूला है क्या? अल्केन 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 का जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पे ऐसे ही लिखना क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर दिस ग्रुप, फॉर दिस ग्रुप। तो जनरल फॉर्मूला इज CnH2n plus 2, CnH2n plus 2, और यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इट कैन बी इधर 1 2 3 और 4 अप टू 10, कुछ भी अप टू 10। ठीक है, अल्कीन का जो तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है ये होता है CnH2n। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। अल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n minus 2। एनी डाउट अप टू हियर? पक्का? चले अगले पार्ट पे। अल्कीन अल्काइन। तो ध्यान से देखना, अगर तुम्हारा ANE है, अगर सफिक्स क्या लगा हुआ है? ANE, इसका मतलब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड बिटवीन किसके? कार्बन हाइड्रोजन। ये कार्बन एंड कार्बन। कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, अगर तुम्हारा ENE लगा है तो इसका क्या मतलब? डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, अल्काइन YNE लगा है, इसका क्या मतलब? ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, यानी कार्बन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इतना सबको याद हो गया? यस मैम। और ये जो है ANE और आइन, ये सारे के सारे क्या है बच्चे? सफिक्स। सफिक्स है। अब डिपेंडिंग ऑन कि हमने कौन सा कंपाउंड बनाना है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर कार्बन का नंबर क्या है, क्योंकि तुम्हें क्या बताया मैंने, इन सब का क्या होगा? कुछ जनरल फॉर्मूला है, जरा बताना जनरल फॉर्मूला। CnH2n plus 2 और उसका CnH2n minus 2। ये तो याद है सबको। भाई ये तो याद है, किस किस को ये चीज याद हो गया कंप्लीटली? जरा शक्लें देखें। मुझे। गुड। व्हाट अबाउट डू? गुड। पक्का दोनों को? चल, आप जरा ध्यान से देखो। जहाँ झूठ बोलो। डिपेंडिंग ऑन कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ कार्बन एटम? नंबर ऑफ कार्बन एटम। वेरी गुड। तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन कि n की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, कि ये कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है, सोन कर देते हैं, राइट। और ये किस चीज का है? कार्बन एटम है।
हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्रीफिक्स ऐड करते हैं। कौन सी चीज ऐड करेंगे? प्रीफिक्स। सफिक्स डिपेंडिंग ऑन द बॉन्ड्स लगाओगे, और क्या ऐड करेंगे? प्रीफिक्स। कि एन के साथ कौन सी प्रीफिक्स लगेगी, इन के साथ कौन सी प्रीफिक्स लगेगी, या आइन के साथ कौन सी प्रीफिक्स लगेगी। एंड याद रखना कि दिस प्रीफिक्स फॉर ऑल द थ्री इज गोइंग टू रिमेन सेम, इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो मैं यहाँ पे प्रीफिक्स यहाँ लिखती हूँ किसी और कलर से, आप लोग इसके एग्जाम्पल्स लिखोगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, जो हमारा पहला प्रीफिक्स है वो है मिथ। पहला प्रीफिक्स कौन सा है? मिथ, मीथेन। वेरी गुड। कौन सा बन गया आपका? मीथेन। तो ये मीथेन। इसके अंदर हम क्या डालते हैं? प्रीफिक्स यहाँ लिख देते हैं, है ना, यहाँ लिख देते हैं। क्या यहाँ पे पहला मीथेन। फॉर्मूला बताओ जरा। CnH2n H2n + 2। तो भाई फॉर्मूला मीथेन का क्या बनेगा? इस फॉर्मूले में डालो ना n की वैल्यू कितनी। अब यही पूछा नहीं तुम लोगों ने। अगर पहला लिखा है यानी कि n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू है, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या बना बेटा? CH3 और कोई? CH3 ओके, और कोई? मैंने स्ट्रक्चर भी सी एच क्या ये 8। H4 अरे नहीं नहीं एक मिनट। जरा ध्यान से मैम 5। यानी कि फॉर्मूला तुम्हें समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये मैम 4 होगा। n की वैल्यू है, देखो जरा 4 होगा, C1 फिर आ कहाँ से आ गया। गया? n की वैल्यू क्या है? 1। तो कार्बन कितना? 1। यहाँ पे मैंने कार्बन 4 बना दिया। अब देखो जरा H कितना है? 2 मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस 2, यानी 2 1 सा 2, 2 प्लस 2, यानी फॉर्मूला क्या बना आपका? मीथेन क्या बना? CH4। मैथ्स कमजोर है। जो पहला हमने, अगर n की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो एल्कीन और एल्काइन हमारा फॉर्म नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। अगर n की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो एल्कीन और एल्काइन हमारा फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में बनना है? कार्बन और कार्बन के बीच में। समझ गए? चलिए अगले वाले पे। जो हमारा सेकंड नंबर है वो है इथ। कौन सा सफिक्स बनेगा? इथ। अब देखो इथ में जो n की वैल्यू है, तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, नंबर ऑफ कार्बन है वो कितना है? 2। इथेन है मैम ये। आप बताओ भी, तो क्या बनेगा? इथेन। वेरी गुड। ये क्या बन गया हमारा? इथेन। फॉर्मूला बोलो। C2H6। ये क्विकनेस होनी चाहिए। क्या बनेगा? C2H6। जरा ध्यान से देखना, इसको दोनों तरह से बना लें। हाइड्रोजन 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 बन गया सबका, ठीक है। यहाँ पे ये भी बनेगा, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? ये इथेन है, इसका नाम क्या आ जाएगा? वेरी गुड। क्या नाम आ जाएगा? इथीन। अब जरा ये भी बताओ फॉर्मूला। C2H4। परफेक्ट। C2H4। कैसे हो रहा है भाई, मैथ्स आ गया? यस मैम। अब देखो डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कंबाइनिंग कैपेसिटी हमारी ये, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या आ जाएगा? मैम ये फॉर्म नहीं होगा। अच्छा, और C2 है। हाँ तो इसमें form नहीं ट्रिपल होगा। बॉन्ड है। तो बेटा ये बताना था, अब होगा? बताओ। यस, व्हाट वुड इट बी? इथाइन। क्या है ये? इथाइन। तो फॉर्मूला क्या बना? C2H2।
H2 बन गया जी C2H2। डन है। अगला देखिए तीसरा हमारा, वेरी गुड, फॉर्मूले भी बताइए मैम 2 मिनट। नंबर C3H8। ओके, प्रोपेन का क्या बना? C3H8, परफेक्ट। ये क्या बनेगा? C3H6 C3H4। क्या बोला आपने? C3H4। ठीक है जी, पक्का? श्योर? चल, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाएंगे, रहने दें? कर लेंगे मैम। पक्का कर लोगे? यस मैम। तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है ना बेटा, करवा ही देते हैं इसको। हाइड्रोजन, ये देखना बीच वाले कार्बन के साथ कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है? एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। बीच वाले कार्बन के साथ क्यों नहीं लगेगा? तो इसमें पहले से ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड प्लस चौथा बॉन्ड, तो कम 4 है, ठीक और है? इस साइड वाला C भी। एक और चीज देखना जरा ध्यान से, ये जो तुम्हारा जितना भी जा रहा है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड उठ के इधर भी लग सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं, समझ गए? दोनों, क्योंकि पहला नंबर जहाँ पर भी तुम्हारी ये शुरू होगी ये बिंदु वहाँ से कर सकते। अगला बोलो कौन सा जाएगा? चौथा नंबर विल बी ब्यूट। चौथा नंबर विल बी ब्यूट। बोलो ब्यूटेन का फॉर्मूला मैम नंबर कितना है? बोलो कितना होगा? चौथे नंबर पर लिख रहे हैं तो नंबर कितना होगा? C4H10। C4H10, परफेक्ट। और ये क्या होगा? C4H8। नाम तो बताया गया भाई। ब्यूटाइन। और ये तो हमारा क्या हो गया? C4H6 ब्यूटाइन। C4H6। चलो अगला बोलो। पांचवा इज पेंट। पांचवा क्या है? पेंट। पेंटेन, पेंटीन, वेरी गुड। पेंटाइन। कौन बोला ये? परफेक्ट, पेंटीन। अब जरा इसका फॉर्मूला भी बताओ। प्रबलीन बोली थी शायद, मैं है ना? बोली थी तो। दोनों ने बोला था, गुड। चलो भैया फॉर्मूला गुड बोलो। C5H12। गुड चाहत। C5H12। C5H10, C5H8। खत्म ये चीज करो। तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? पेंटाइन। C5H कितना बताया भाई? 8। ठीक है। छठा तुम्हारा क्या आ गया? हेक्स। हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन। बोलो बोलो, हेक्सेन। सही बोल रहे थे। हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन। हेक्सेन। C6H14। C6H14, C6H12, C6H10। ओके। हेक्सीन, हेक्सीन C6H12। 12। और ये क्या हो जाएगा? C6H10। हेक्साइन। यस मैम। C6H10। ठीक है। अगला आ गया आपका 7th वाला, हेप्ट। हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन। फॉर्मूला बोलो।16। H16, वेरी गुड। ये क्या आ गया हमारा? हेप्टीन। C7H कितना बताया आपने? 16। ये क्या हो गया हमारा? हेप्टीन। C6H14। C7H14। एंड ये क्या आ गया हमारा? हेप्टाइन। क्या आ जाएगा? C7H12। 8th हमारा कौन सा आ जाएगा? ऑक्ट। ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन। वेरी गुड। ऑक्टेन। फॉर्मूला बोलो। C8H18। परफेक्ट। ये ऑक्टीन। C8
16 और ये क्या आ गया? C8H14 ऑक्टाइन। ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा नोना एंड डेका। क्या आ जाएगा? नोना एंड डेका। 9 नंबर पे नॉनेन, 10वें नंबर पर डेका। ठीक है, तो इसका क्या नाम आ जाएगा? नॉनेन, नॉनीन, नॉनाइन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? डेकेन। ठीक है, ये अपना बनाते जाना। फिर फॉर्मूले याद हो जाएंगे सबको? यस मैम। पक्का? चलिए अगले टर्म पे, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा क्या है? एक तो बनेगा जनरल स्ट्रक्चर और दूसरा क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कौन सा बनेगा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इसी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ही हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। बंदे का नाम क्या था जिसने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया था? लुईस। ठीक है, तो इसी के नाम पे हम कह देते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो अगर कुछ भी बनाने के लिए आ जाए वही बनाओगे। सिंपलेस्ट एक लेकर चलते हैं। हम बनाते हैं इथाइन का स्ट्रक्चर। किसका बनाते हैं? इथाइन। जनरल फॉर्मूला बोलो इथाइन का। C2H2। C2H2। तो अब देखो जरा, जो जनरल स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा C 1 2 3। ये तुम्हारा कौन सा हो गया? जनरल स्ट्रक्चर। और याद रखना कि तुमने ये ड्रॉ करना है, भले ही तुम्हें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछे। तो पहला क्या करोगे? तुमने फॉर्मूला याद रखना है कि भाई लिखना किसको है? इथाइन बनाना है हमने। बनाना क्या है हमने? इथाइन। यानी इथाइन का हमारा जो फॉर्मूला है जनरल वो क्या बनेगा? C2H2। और ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया। फाइन। अब हम किस पे फोकस करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में हमने क्या, कितने डॉट्स डालने? 3। रीजन क्या है 3 का? कि भाई यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो जो शेयरिंग होगी वो आमने सामने होगी, तो इसलिए तीनों डॉट। दूसरा क्या करोगे? एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो। किसके लिए लगा दो? हाइड्रोजन के लिए लगा दो। फिर हमने हाइड्रोजन बना देना है अलग, उसके साथ हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है तो उसको क्रॉस के साथ हमने सिग्निफाई कर दिया। अब मैंने क्या कहा था? सबसे पहले कि क्या पूरा करोगे? डुप्लेट पूरा करोगे। ये हमने किसका डुप्लेट पूरा कर दिया? हाइड्रोजन। देन अब हमने इस कार्बन का पूरा करना। अब इस कार्बन का क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके शेल में आने चाहिए। तो ये 3 की शेयरिंग इसके साथ कर रहे हैं, तो यहाँ से शुरू करेंगे हम बनाना। हाइड्रोजन का को भी बीच में इंक्लूड कर लेंगे। ये हमारा किसका बन गया बेटा? इथाइन। एक कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। यस मैम। अब हमने दूसरा किसका ऑक्टेट पूरा करना है? दूसरे कार्बन का। तो क्या करोगे? ये हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, ये हमारा किसका पूरा हो गया? काउंट क्या होना चाहिए बच्चे? इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो जरा, ये वाला जो कार्बन है हमारा, जो ये सर्कल जा रहा है, इसमें देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। ये वाला कार्बन देखो जरा, इस वाले कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा है। तो जब भी तुम बनाते हो ना, ये ध्यान रखना कि शेयरिंग प्रॉपर दिखानी है हमने। ये मैंने तुम्हें स्पेशली इथाइन का हो गया, इथीन का हो गया, प्रोपीन हो गया, ऐसे स्ट्रक्चर्स डाल देते हैं वो, ताकि तुम कंफ्यूज हो। ठीक है, तो कल आपने बनाना है पेंटेन, पेंटीन और पेंटाइन। ये आपका होमवर्क है। पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन लिख लीजिए, यानी 5वें नंबर वाला। और कौन सा बनाओगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो विल बिगिन फ्रॉम हियर ओनली एंड देन विल गो टू आइसोमरिज्म टुमारो, राइट? सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।